Morning friends, today we discuss our topic entrepreneurial support system from the subject of entrepreneurship development and management। तो आज हम लोग जानेंगे कि entrepreneurial support system क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपना टॉपिक के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। तो सबसे पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव, हमारा एंटरप्रेन्योर हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, सपोर्टिंग सिस्टम क्यों पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। तो सबसे पढ़ने का ऑब्जेक्टिव मेन है हमारा टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, देयर अवेलेबल एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड फैसिलिटी। तो एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट सिस्टम, जो सपोर्ट सिस्टम होता है उसको जानने से पहले हमको ये क्लियर होना चाहिए कि माइक्रो इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री किसे कहते हैं और मीडियम इंटरप्राइज इंडस्ट्री किसे कहते हैं। कितने करोड़ तक का उसका कैपिटल होगा तो उसको माइक्रो बोलेंगे, कितने करोड़ तक कितने लाख तक उसका कैपिटल होगा तो स्मॉल बोलेंगे। तो उस कंडीशन पे हमारा क्या कहलाता है, इंडस्ट्री का कैटेगराइज किया गया है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज का, ठीक है। और उसका एक्सपोर्ट प्रमोशन फैसिलिटी कितना अवेलेबल है उसके आधार पर हम लोग क्या डिवाइड करते हैं, उसकी एंटरप्रेन्योरशिप की, उसकी कंपनी की, उसकी जो भी फैक्ट्री है या फिर इंडस्ट्री, उसको हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टू डिस्कस पॉलिसी एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इसमें हम क्या, और मेरा ऑब्जेक्टिव है जितने भी पॉलिसीज़ है, जितने भी नॉर्म्स है, जितने भी गवर्नमेंट रूल्स है कि आपको ज़्यादा पोल्यूशन नहीं फैलाना है, उसका लिमिट से काम करना है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है वो भी दिखाना है। वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो जो हो रहा है हमारे इंडिया में, उसको सारे चीज़ को कंसिडर करते हुए जो हमारा फैक्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा ये क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, तो थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एक्सप्लेन कंसेशन एंड इंसेंटिव फैसिलिटीज़ अवेलेबल फॉर स्मॉल बिजनेस इंटरप्राइज। तो हमें जितने भी छोटे मोटे इंटरप्राइज है तो उसमें भी हमारा क्या है, कंसेशन का सुविधा है या नहीं, इंसेंटिव का फैसिलिटी है या नहीं, ठीक है, सारी चीज़ को देखना पड़ता है। फोर्थ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू नो द डिफरेंट फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम। तो जितने भी हमारा फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम है सभी के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। हमारे इंसेंटिव दे रहे हैं, ठीक है, इंसेंटिव दे रहे हैं, किसी को रिवार्ड दे रहे हैं, वो भी क्या एक सपोर्ट है फाइनेंशियल, उसका इंकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। तो उस मोटिवेट करने के लिए या फिर इंसेंटिव देने के लिए जो सपोर्ट करते हैं, तो वो सपोर्ट स्कीम क्या है, उसके लिए क्या लागू करना चाहिए, कितना देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, उसके हिसाब के हम नॉर्म्स को पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आखिरी ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। हमारा जितने भी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज है तो उसका क्या है, डिस्ट्रिक्ट को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हाँ हम आपके डिस्ट्रिक्ट में ये कंपनी खोले हैं, आपके एरिया में ये प्रदूषण, इतना प्रदूषण होगा, ये हम काम करते हैं, हम मशीनिंग करवा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं, जो भी है उसको डिटेल में क्या कहते हैं, एक्सप्लेन करना पड़ता है, तब जाके हमें परमिशन मिलता है कि हाँ चले आप ये कंपनी चला सकते हैं। तो हमारा रोल क्या है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री का, वो उसको भी जानना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया। सबसे पहले जानते हैं कि हमारा इंडिया में जो पॉलिसी है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एंटरप्राइज के लिए, वो क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला हमारा क्या, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006। तो हमारा जो 2006 में इसका एक्ट आया था, जितने भी माइक्रो है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज है, इसका डेवलपमेंट के तहत हमारा क्या 2006 में इसका एक्ट आया था गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेकंड हमारा पॉइंट है कंसेशन एंड इंसेंटिव। उसी में हमारा क्या 2006 में उसमें एक पॉइंट और आया था पॉलिसी के अंदर कि उसमें कंसेशन भी इंक्लूड किया जाएगा और इंसेंटिव भी दिया जाएगा। सबको कंपलसरी इंसेंटिव देना ही है, कंसेशन देना ही है, अगर नहीं दिया जाएगा तो लेबर कमेटी अगर कंप्लेन कर देंगे तो वो कंपनी बंद हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट क्या इसमें पॉलिसी में है कि फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम होना बहुत ज़रूरी है। जिन मान लीजिए किसी का अर्जेंट, किसी की ज़रूरत पड़ गया, किसी के घर में कोई बीमार हो गया, आपके कंपनी में जॉब कर रहा है, तो उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, मेडिकल सपोर्ट देना ज़रूरी है, फाइनेंशियल सपोर्ट देना ज़रूरी है। तो सारी चीज़ को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट क्या है, जैसे कि मैंने बताया DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर रोल एंड फंक्शंस। जो डिस्ट्रिक्ट हमारे इंडस्ट्री जो सेंटर है उसका क्या रोल है, उसका परमिशन ज़रूरी है या नहीं है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी
कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स। पॉलिसीज रिगार्डिंग SSI सेक्टर। तो SSI सेक्टर हमारा जितना भी है क्वालिटी बेस्ड होता है। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे आपने नमक में देखा होगा SI। तो SSI सेक्टर में भी हमारा जो क्वालिटी आप क्या दे रहे हैं, कंपनी में जो बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी क्या है, SSI से पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग है कि नहीं, उसका जो नॉर्म्स है, कितना टॉलरेंस होना चाहिए, कितना टॉलरेंस नहीं होना चाहिए, तो उसका टॉलरेंस मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको भी कंसिडर करके इस पॉलिसी में रखा गया। ठीक है फ्रेंड्स। लास्ट हमारा पॉइंट क्या बनता है इसमें पॉलिसी फ्रेमवर्क में, एक्सपोर्ट प्रमोशन फैसिलिटीज़ फॉर SME स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज एंड ग्लोबल विजन फॉर द एंटरप्रेन्योर। तो हमारा जो एक्सपोर्ट सिस्टम है, हम जितने भी यहाँ पे अपने प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, कितना हमारा टर्नओवर है, एक्सपोर्ट का टर्नओवर क्या है। ठीक है फ्रेंड्स। तो एक्सपोर्ट का प्रमोशन कितना है, तो फैसिलिटी क्या क्या है, सबको सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड किया गया है या नहीं, प्रॉपर मैनेजमेंट है या नहीं है, हमारे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज के अकॉर्डिंग सारा वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ग्लोबल विजन हमारा क्या है, अपना मेन हमारा ग्लोबली प्रॉपर है कि नहीं, ज़्यादा प्रदूषण तो नहीं हो रहा है, प्रदूषण को भी देखना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो सारी चीज़ को कंसिडर करते हुए हम लोग इसको स्टडी करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें मैं आज इतना ही पढ़ाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स। मैं इसके आगे अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू। आई होप यू गेट अंडरस्टैंड बेटर। थैंक यू।